यानी राष्ट्रीय जनता दल का गठन 5 जुलाई 1997 को हुआ था। यूं तो आरजेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन इसका डंका पूरे देश में बजता है। एक बेहद ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान बिहार की इस पार्टी की स्थापना दिल्ली में की गई थी। स्थापना के वक्त लालू प्रसाद यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह, कांति सिंह समेत 17 लोकसभा और 8 राज्यसभा सांसदों की मौजूदगी में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और समर्थक जुटे थे। स्थापना के साथ ही लालू प्रसाद यादव को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया और आज जब पार्टी स्थापना की सिल्वर जुबली मना रही है, तब भी लालू प्रसाद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर तैनात हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं बल्कि दिलचस्प ये है कि आरजेडी का गठन क्यों और कैसे हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले केस में सजा याफ्ता हैं और कई साल जेल में बिताने के बाद जमानत पर हैं। दिलचस्प ये है कि लालू यादव जिस केस यानी कि चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं, आरजेडी के गठन की असली वजह भी वही है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले लालू प्रसाद यादव की राजनीति को समझना होगा। 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज में जन्मे लालू प्रसाद यादव ने रायसीना तक का सफर तय किया। उनके इस सफर का आगाज पटना यूनिवर्सिटी से हुआ। यहीं से उन्होंने एलएलबी यानी कि कानून की पढ़ाई की और यहीं से छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए वे जेपी आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन के दौरान वे जनता पार्टी के नेताओं की नजर में आए और महज 29 साल की उम्र में वो सांसद बन गए। लालू यादव पहली बार 1977 के आम चुनाव में भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव जीते। आपातकाल के चलते कांग्रेस विरोधी लहर चली और केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बन गई। 2 साल बाद ही ये सरकार गिर गई और जनता दल भी बिखर गया। केंद्र कांग्रेस की वापसी हो गई। इसके बाद 1980 में बिहार विधानसभा चुनाव में उतरकर क्षेत्रीय राजनीतिक दल पर फोकस कर दिया। 1985 में लालू विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। दूसरी तरफ केंद्र की राजनीति ने फिर करवट ली और वीपी सिंह के नेतृत्व में जेपी के वक्त के दलों को जुटाकर जनता दल का गठन किया गया। इसी बीच बिहार में 1979 में भागलपुर के दंगे हुए और लालू यादव खुद को सेकुलर छवि के नेता के रूप में स्थापित करने में कामयाब हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि जब 1990 में बिहार में बीजेपी के सहयोग से जनता दल की सरकार बनने लगी तो मुख्यमंत्री पद को लेकर ठन गई। केंद्र में बीजेपी की मदद से चल रही जनता दल की सरकार संभाल रहे तत्कालीन पीएम वीपी सिंह चाहते थे कि राम सुंदर दास को कुर्सी मिले, जबकि चंद्रशेखर रघुनाथ झा का समर्थन कर रहे थे। इस विवाद को खत्म करने के लिए डिप्टी पीएम देवीलाल ने लालू प्रसाद यादव का नाम आगे कर दिया। 10 मार्च 1990 को लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद लालू यादव ने 23 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी ने लालू यादव के इस एक्शन के रिएक्शन में केंद्र और बिहार की जनता दल सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह की सरकार तो गिर गई, लेकिन लालू यादव ने डैमेज कंट्रोल कर अपनी ताकत दिखा दी। दरअसल उन दिनों बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे इंदर सिंह नामधारी लालू के समर्थन में आ गए और बीजेपी में टूट हो गई। नामधारी का गुट लालू प्रसाद यादव के समर्थन में आ गया और इस तरह लालू ने अपनी कुर्सी बचा ली। इसके बाद 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव में भी जनता दल को जीत मिली और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसके बाद 27 जनवरी 1996 को पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा में पशुधन विभाग पर मारे गए एक छापे के बाद सामने आया चारा घोटाला। पटना हाईकोर्ट ने 11 मार्च 1996 को 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने के आदेश दिए। इस बीच इस घोटाले में लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया। 1997 में चारा घोटाला मामले में लालू यादव के नाम अरेस्ट वारंट जारी किया गया। तब जनता दल में ही उनके खिलाफ आवाज उठने लगी। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे। ये वही इंद्र कुमार गुजराल थे जिन्हें 1952 में लालू यादव की मदद से राज्यसभा की सदस्यता मिली थी, लेकिन गुजराल भी सीबीआई से लालू को नहीं बचा पाए।
लालू यादव का नाम चारा घोटाले में आने और अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद 4 जुलाई की शाम पीएम इंद्र कुमार गुजराल ने दिल्ली में अपने आवास पर नेताओं की एक बैठक बुलाई। लालू भी इस बैठक में शामिल हुए। लालू यादव ने कहा कि वे सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन जनता दल का अध्यक्ष उन्हें ही रहने दिया जाए। लेकिन लालू पर सीबीआई का शिकंजा कसता देख उनकी एक नहीं सुनी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन 5 जुलाई को लालू यादव ने अपनी अलग पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बना ली और इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई। लेकिन लालू यहीं नहीं रुके। इसके बाद लालू यादव ने एक और दांव चलते हुए 25 जुलाई को अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। इस तरह लालू ने अपनी अलग पार्टी भी खड़ी कर ली और सत्ता भी बचा ली। लालू यादव ने अपने दम पर 1997 में जिस आरजेडी को खड़ा किया, उसने अगले ही विधानसभा चुनाव में कमाल कर दिया। उस वक्त झारखंड बिहार का ही हिस्सा था और वहां 324 विधानसभा सीट हुआ करती थी। 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 324 में से 124 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी 67, कांग्रेस 23, जेडीयू 21 और समता पार्टी 34 सीटों पर सिमट गई। आरजेडी के पास बहुमत नहीं था। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी। बिहार में नीतीश को बीजेपी ने समर्थन दिया, कुछ दूसरे दल भी साथ आए। नीतीश कुमार सीएम बने, लेकिन विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए और 7 दिन ही सीएम पद पर रह सके। फिर लालू यादव ने जबरदस्त मैनेजमेंट कर सत्ता अपने हाथ में ले ली और 2005 तक 5 साल फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। दूसरी तरफ लालू यादव ने 2004 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और केंद्र की यूपीए सरकार में वे रेल मंत्री बन गए। 2005 में विधानसभा चुनाव हुआ। आरजेडी के सामने समता पार्टी, लोक शक्ति पार्टी और अन्य के विलय से 2003 में बनी जनता दल यूनाइटेड थी। आरजेडी महज 54 सीटों पर सिमट गई, जबकि जेडीयू 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को 55 सीटें मिली। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब से अब तक नीतीश ही बिहार चला रहे हैं। इस बीच 2015 में आरजेडी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और गठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन नीतीश ने जल्द ही आरजेडी से नाता तोड़ दिया और फिर बीजेपी को साथ लेकर बिहार की कुर्सी संभाल ली। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि वे सत्ता से चूक गए, लेकिन 1990 से अब तक बिहार की राजनीति लालू यादव के इर्द गिर्द घूम रही है।